कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ इस घर में रहता है और गोरी कौवी अपने पति को अपना भगवान मानती है। अरे पति देव, आपसे शादी करके तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। मैं तो चाहती हूँ भगवान आप जैसा पति हर कौवी को दे, लेकिन बेचारी कौवी को तो उस कौवे की चालाकियों और शैतानियों और शरारतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये कालू कौवा उसे धोखा दे रहा है। वो तो इसे भगवान समझती है। ना जाने इस गोरी कौवी को कब अकल आएगी। और ये जो कालू कौवा है, ये हमेशा जो वो नदी के पार वाला जंगल है ना, उसमें क्यों जाता रहता है। हमेशा वो दूसरे जंगल में जाता रहता है, जब कोई कालू कौवा जिस जंगल में रहता है उस जंगल में भी उसे अच्छे से दाना पानी मिल जाता है। फिर भी कालू कौवा हमेशा दूसरे जंगल में कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे पर बिल्कुल भी शक नहीं करती और उसने कभी भी कालू कौवे से ये नहीं पूछा कि तुम हमेशा दूसरे जंगल में क्यों जाते रहते हो। कौवी के घर के पास ही टुन्नी चिड़िया का घर है और कौवी और टुन्नी चिड़िया बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। कौवा कहता है कि देखो, मुझे पास ही के जंगल में कोई काम है और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और मुझे आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करना। तभी गोरी कौवी कहती है कि आप हमेशा दूसरे जंगल में जाते रहते हैं, कभी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए। आज से मैं भी आपके साथ दूसरे जंगल में जाऊंगी और वहाँ पर आपके काम में सहायता कर दूंगी। गोरी कौवी भी साथ जाने की जिद करती है और इससे कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट लगाता है कि तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। और ऐसा कहकर वो अपने घर से उड़कर चला जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ दूसरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर सुंदरी कौवी उसका इंतजार कर रही होती है और सुंदरी कौवी कौवे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। ये देखो, मुझसे कितने दिनों बाद अब मिलने के लिए आ रहा है, मैं तो इससे बहुत नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और वो मुंह फैलाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा कहता है कि क्या बात है सुंदरी कौवी, मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आया हूँ और तुम हो कि मुंह फैलाकर बैठ गई हो। क्या करूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए इतने इतने दिनों बाद जो आते हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, बर्गर। मुझे पता है तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा, अब गुस्सा मत करो, लो ये बर्गर लो और जल्दी से खाकर बताओ कैसा है। ठीक है, मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन मैं अब भी तुमसे गुस्सा हूँ और मैं तुमसे तब बात करूँगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। तुम मुझे हमेशा कहते हो, अरे वाह, ये बर्गर तो मुझे खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था। वैसे भी तुम मेरी कोई बात मानते तो हो नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझसे कब शादी कर रहे हो। मैं तुमसे बहुत ही जल्द शादी करने वाला हूँ और बहुत जल्द मैं उस गोरी कौवी को अपने घर से निकाल दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। फिर मैं और तुम हंसी खुशी अपने घर में रहेंगे। टुन्नी चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो पास ही के पेड़ पर बैठी हुई होती है। अरे, ये कालू कौवा तो मेरी सहेली गोरी कौवी को धोखा दे रहा है। अब ऐसा करती हूँ, मैं इसके बारे में जाकर गोरी कौवी को बताती हूँ। वो तो बेचारी अपने पति को ही अपना भगवान मानती है और इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करती है। टुन्नी बेचारी अपने घर जाकर इसी चिंता में होती है कि मैं गोरी कौवी को कैसे बताऊं कि कालू कौवा उसे धोखा दे रहा है और वो सुंदरी कौवी से शादी करने वाला है। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। क्या बात है बहन, आज तो तुम मुझे कुछ चिंता में लग रही हो। जल्दी से बताओ क्या बात हुई है, इतनी चिंता में क्यों हो बहन। मैंने कल कौवे को दूसरे जंगल में एक सुंदरी कौवी के साथ देखा था और वो दोनों शादी की बातें कर रही थी और तुम्हें कह रहे थे कि घर से निकाल देंगे। अरे बहन, कैसी बात कर रही हो, मेरा पति बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तुमने किसी और कौवे को देखा होगा।
अरे नहीं बहन, मैं कालू कौवे को अच्छे से जानती हूँ, मैं बिल्कुल उनके पास में ही बैठी थी। देखो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब कालू कौवा आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। टुन्नी चिड़िया गोरी कौवी को सारी बात बताकर उड़कर वापस अपने घर पर आ जाती है और तभी गोरी कौवी का पति आता है और गोरी कौवी अपने पति से पूछती है कि बताओ तुम जंगल में किससे मिलने गए थे? अरे तुम ये क्या पूछ रही हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या है, किसी भी मिलूं? तुम्हें इस बात की चिंता कब से होने लगी? तुम्हें अच्छे से दाना पानी मिल रहा है। मुझे टुन्नी ने बताया है कि तुम दूसरे जंगल में किसी और कौवी से मिलने के लिए जाते हो। तुम्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे देना चाहिए क्योंकि अभी मेरा अंडा देने का समय भी आ रहा है और तुम हो कि इधर उधर की बातों में लगे हुए हो और इस तरह दोनों में पूरी रात झगड़ा होता रहता है और काली कौवी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सुंदरी कौवी से शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ अपना नया घर बनाऊंगा और जैसे ही सुबह होती है तुम मेरे घर से निकल जाना। और गोरी कौवी बेचारी कहती है कि मुझे घर से मत निकालो, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगी, कोई भी काम तुमसे पूछे बिना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे पैरों पे हाथ लगाती हूँ, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। अभी मेरा अंडा भी होने वाला है और एक बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? कैसे मैं उसका पालन पोषण करूंगी? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर मुझे घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ और मेरे सर में ज़्यादा दर्द मत करो और सुबह होते ही मेरे घर से निकल जाना और मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसा मत बोलिए, जब मैंने तुम्हें कहा मुझसे बात मत करो। और कौवा इस तरह उसके साथ झगड़ा करता हुआ आराम से वो सो जाता है और बेचारी कौवी पूरी रात बैठकर रोती रहती है। अगले दिन कौवे के उठने से पहले गोरी कौवी वहाँ उसके घर से निकलकर कहीं दूसरे जंगल में चली जाती है। कौवा सुंदरी कौवी के पास जाता है। अरे क्या तुमने गोरी कौवी को घर से निकाल दिया है? मैंने ऐसा सुना है। हाँ, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमारी शादी में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तुम जब चाहो मुझसे शादी कर सकती हो। हाँ, मैं शादी तो करना चाहती हूँ, पर मुझे कुछ चाहिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मुझे गहने पहनने का बहुत शौक है, बहुत सारा सोना चांदी पहनना मुझे बहुत पसंद है और मेरी मन में इच्छा थी कि जब मेरी शादी होगी मैं बहुत सारे गहने पहनकर ही शादी करूँगी। क्या तुम मुझे बहुत से सुंदर सुंदर और महंगे सोने चांदी के गहने दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास बहुत से सोने चांदी के गहने पड़े हुए हैं उस गोरी कौवी के, वो तो लेकर भी नहीं गई है। और ऐसा कहकर कौवा उड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है और सुंदरी कौवी सोचती है, अरे इस कालू कौवे को तो मूर्ख बनाना कितना ही आसान है। ये तो नीरा अकल का दुश्मन है, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने गहने मांगे और ये देने के लिए तैयार हो गया। कालू कौवा अपने सारे सोने और चांदी के गहने लेकर सुंदरी कौवी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितने गहने लाया हूँ। अरे वाह कालू कौवे, तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए इतना गहना लेकर आए हो। हाँ हाँ, अब ये बताओ तुम मुझसे कब शादी करोगे? ऐसा करते हैं 2 दिन बाद शादी करते हैं, 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। और कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। 2 दिन बाद जब कालू कौवा दूल्हा बनकर सुंदरी कौवी के घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर ताला लगा हुआ है। वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है कि ना जाने सुंदरी कौवी कहां पर गई होगी। तभी वो जोर जोर से बोलने लगता है कि सुंदरी कौवी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? जल्दी से बाहर निकलो। और पास ही में एक बूढ़ी चिड़िया होती है, वो कहती है कि क्या बात है, तुम शादी करने आए हो सुंदरी कौवी से? हाँ,
यहाँ पर ऐसी ही सुंदरी कवि सभी को लूटती है, वो सभी को अपने जाल में फंसाती है और उनसे सोना चांदी ले लेती है। हाँ, उसने मुझसे भी सोना चांदी लिया हुआ है, पर वो मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। वो किसी से शादी नहीं करती, वो सबसे हीरे जवाहरात और सोना चांदी लूट लेती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। वो तुम्हें भी लूटकर यहाँ से चली गई है, अब वो तुम्हें कभी भी दोबारा नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि सुंदरी कवि को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और कौवा बहुत उदास हो जाता है और वो लौटकर वापस अपने जंगल की ओर चलने लग जाता है। कालू कौवा टुन्नी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगता है। कहता है कि टुन्नी बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। टुन्नी उसे घर के अंदर बुला लेती है और कहती है कि हाँ बताओ कालू कौवे, अब क्यों आए हो यहाँ, मेरी सहेली को तुमने इतना परेशान। कालू कौवा कहता है, मुझे माफ़ कर दो टुन्नी, मैं बहुत परेशान हूँ। उस सुंदरी कवि ने मुझे लूट लिया है और उसने मुझसे शादी भी नहीं की। और वो पूरी घटना उस चिड़िया को सुनाता है। तब टुन्नी चिड़िया उसकी पूरी बात सुनकर कहती है कि जैसे तुमने मेरी सहेली गोरी कवि के साथ किया, वैसे ही सुंदरी कवि ने तुम्हारे साथ किया। जब कोई किसी को धोखा देता है तो उसे सामने से भी धोखा मिलता है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर रहती है? हाँ, मुझे उसका ठिकाना पता है और मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ, पर मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगी, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी। और चिड़िया कालू कौवे को लेकर उस गोरी कवि के पास जाती है। वहाँ पर कालू कौवा अपने बेटे को देखता है और उन दोनों से माफ़ी मांगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और कभी भी तुमसे धोखा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे और अपने बेटे के साथ अपने घर में रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, पर दोबारा तुम ऐसी गलती कभी मत करना। और गोरी कवि काले कौवे को माफ़ कर देती है और वो सभी मिलकर अपने पुराने घर पर चले जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी चालाकी और धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन हमें भी चालाकी और धोखेबाजी का सामना करना पड़ता है, जैसा कि इस कालू कौवे के साथ हुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ भी बुरा ना हो तो हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना।